अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपके लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है? बिस्मिल्लाह। राना साहब, आपका क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक ठाक। आपने फिर देखा मुल्तान में क्या मार्के मारे गए हैं, मतलब है कि कैसे फिर फटे चक दिए हमने। होए होए, जलसों से कुछ नहीं होना। अच्छा, आम बंदियां ਨੂੰ ਚੰਡ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਚੰਡ ਜਿੰਨੂੰ ਪਵੇ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪਿਆਲੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾ तो ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਕੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੱਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਭੌਂਕ ਵੀ। ਉਹ ਰਾਣੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ये बोल रहा था। आप कुछ बोल रहे थे। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਡ ਕਰਕੇ आया करो। आप बताएं आफ्ताब साहब, ये जलसे और जुलूस जो हो रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जब फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा, वो धमक से, मतलब है कि मैं तमक से गिरा हूं। हमें पता है आप धमक से। चल ਹੁਣ कर ला जो करना ही। मैं ये कह रहा हूं आफ्ताब साहब, अगर कोई फर्क नहीं पड़ना तो फिर ये मलबा क्यों डाला जा रहा है? मुल्क को दरपेश मसाइल कुछ और हैं। जी, मुल्क को वाकई बहुत से दीगर मसाइल दरपेश हैं। अभी इसराइल को ले लें। बात ये हो रही है आफ्ताब साहब कि तस्लीम करें या ना करें। कर लें तो भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। अगर वैसे ना करें तो बहुत ही अच्छा है। आप समझते हैं कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलें। इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो जो फलस्तीन में हमारे भाई बैठे हैं, जो छोटे बच्चे, उनको भूल जाएंगे आप लोग। अच्छा, इसराइल से मुतल्लिक बात करने का यह मतलब नहीं है कि इसराइल को तस्लीम करने ही निकल खड़े हम। इसराइल एक रियलिटी है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। आप अकेले रह जाते हैं पूरी दुनिया। मैं कहता हूं कि इसराइल को तस्लीम किए बगैर आप अपने मकासद पूरे कर सकते हैं। अलूफ होना, आइसोलेट होना, ये सरतान जैसी बीमारी है कौमों के लिए। आप गौर करें, एक बहुत बड़ी रियलिटी है इसराइल, अमेरिका और गल्फ, पूरा गल्फ इनका एक नेक्सस है। जी जी बिल्कुल। इसी तरह एक और बड़ी रियलिटी है इसराइल और यूरोपीय यूनियन। एक तीसरी बड़ी रियलिटी है इसराइल, इंडिया, जी बिल्कुल। पैसिफिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये एक तरह से प्लान था बहुत पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना। बहुत पुराना ख्वाब था जी जी। जिस पर बड़ी हद तक अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो चुकी थी। अब वो बीच में नहीं छोड़ सकते और इनकी पूरी कोशिश है कि जो बाइडन आते ही वो सारा कुछ अनडू ना कर दे जो ट्रंप ने ईरान के मामले में किया था। बिल्कुल सही है। उसने बड़ा जुल्म किया था, एक पीस प्रोसेस को डीरेल किया था। जी बिल्कुल। तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि नया प्रेसिडेंट आने से पहले पहले काम इतना पक्का कर दिया जाए, नफरत के जो बीज बोए हुए हैं जी उन्हें इस कदर रासख और तगड़ा कर दिया जाए, उनको मजीद गोडी की जाए, फर्टिलाइजर्स डाले जाए। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि एक पाकिस्तान, टर्की, और टर्की भी बेशुमार मामलात में इसराइल के साथ गपशप कर लेता है। जी जी बिल्कुल। हम नहीं करते। तो अकेला पाकिस्तान, मैं नहीं कहता कि तस्लीम करें, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप इसराइल की शान में कोई कसीदा भी पढ़ें, लेकिन दो तीन सवाल हैं, इन सवालात का होना बहुत ज़रूरी है। इससे डायलॉग का ओपन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या अकेला पाकिस्तान फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लेगा? कश्मीर को तो आज़ाद करवा ना सके आप, अपना पानी तो छुड़वा ना सके आप, बिल्कुल। उधर जाएंगे आप दूर दराज फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोशां रहें, उसको सरे फहरिस्त रखें कश्मीर के बाद अपने मामलात में, लेकिन गुफ्तो शनीद का सिलसिला जरूर शुरू होना चाहिए। आफ्ताब साहब, यस और नो, तस्लीम करना है या नहीं? ओ भाई, डिप्लोमेसी में ब्लैक और वाइट ही नहीं होता, जी ग्रे भी होता है, जी जी। दरमियानी रास्ता भी होता है। बहुत सौ को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी है ना इस वक्त जो, वो कमाल कर रहा है। उसने सबके साथ दोस्ती रखी हुई है, अंदर खाने वो अपने काम भी करता चला जा रहा है। और हम भी ये नहीं चाहते कि आप मुनाफकत करें, जब वो तो कर रहा है बाकायदा, डिप्लोमेसी तो कम से कम करें ना, सबसे फायदा उठाएं। पाकिस्तान को मजाक नहीं है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान का खित्ता को मखौल नहीं है, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंतहाई अहम है। जी उसका फायदा अगर हम नहीं उठाएंगे तो हु एल्स? इतनी सी गुजारिश है। यानी कि ऑनेस्टी नहीं, डिप्लोमेसी इज द बेस्ट पॉलिसी।
डिप्लोमेसी विद ऑनेस्टी। आपकी इस बात को मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन कब तक ये बताइए। जब तक हालात साजगार नहीं होते तब तक। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। सर, वजीर आजम ने कहा है कि मेरे फ़ोन भी ISI सुनती है, क्या ये नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ ने कुछ और बात की थी, वजीर आजम ने कुछ और बात की। सर डिफरेंस क्या है? नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे फ़ोन टैप होते हैं, मेरी कोई बात प्राइवेट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि मैं जो बात करता हूं कॉन्फिडेंस में लेकर करता हूं, अंडर द टेबल किसी के साथ डीले नहीं करता फिरता, मेरा किसी और के साथ लेना देना नहीं है, मेरा कारोबार पाकिस्तान में, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, बाहर कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली मेंट। ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂ? रहने दो यार। ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ? ਦਫਾ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। उससे डरता भी है फिर। ਓਏ ਮੱਛਰ, हाँ जी भाजी। ਇਹ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ। खराब कैसे करे? ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੇ अच्छा, इस पे हम हंसे फिर? ਨਾ। हाँ यार, तुम उसकी तौहीन करते रहते हो हर वक्त। तुम्हें तमीज नहीं है? ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ। शर्म करो, तुम्हारा भाई है, तुम किस तरह बदतमीजी से। यार आपका नाम क्या है प्लीज? ਓਏ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ यार आप हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिएगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। यार मैं आपको रेजिडेंस भी दे दूंगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। यार कैसा बेशर्म बदतीनत इंसान है। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਹਰਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। मुलाजिम नहीं है, भाई है ਤੈਨੂੰ ਕੀ तुम्हारा। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਓਏ? राणा साहब आप कायम होके बैठा करें यार। यार मतलब है कि क्या कायम, पहले लत टुटी हुन मेरी बांह भी गई है। ਨਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹਾ ਇਹ? ये अभी 2 माह तक नहीं उतरेगा। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਟਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ 3000 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। खुश्क मेवा है, ताज़ा मेवा है, मज़ेदार मेवा है। साहब आप कहाँ से आए? हम काबल से आए हैं। और तोड़ तोड़ के किसे काबल नहीं रहे। वो भी पश्तून लहजे में बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भाई मेवा लेके आए, बात दिखाओ या तो ये मूंगफली है, मेवा है, ये देख पिश्त है, बादाम है, कहो कहो। कागजी बादाम है, अच्छा, ये कागजी नहीं है, मैं ये वाला नहीं खाता। इसमें छोटी मक्खी का शहद भी है। और वो जो आप खाता है इधर पिस्ता, वो भी है। पिस्ता नहीं खाता। काजू, ओ, क्या काजू काजू, खाता है, काजू। काजू खाता है। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੂ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂ? नहीं नहीं, हम चाय नहीं पिएगा, हमारे पास कावा है, उसको बनाओ, खुद भी पियो, सबको पिलाओ। खान साहब, आप वैसे हैं बड़े फैयाज। वो कौन है? मेरे को नहीं पता प्याज कौन है। फैयाज कोई नहीं है। नहीं नहीं, कोई तो प्याज होगा ना। फैयाज, फैयाज। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ 90 ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। फैयाज कहते हैं बहुत सखी को। ਹਾਂ ਜੀ, 2-3 ਬਾਦਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਤੇ ਚਖਾਓ। और ठीक है तो पैसे दो, मुफ्त नहीं कहलाएगा। ਅਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈयाज ਸਖੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। वो तो झूठ बोलता है ना, हम सखी भी नहीं है, फ्याज भी नहीं। नहीं, ये 4G खान है, मैं अकबर खान है। अच्छा, ये आपका क्या लगता है? ये मेरा गम गुसार भी है, मेरा साथी भी है, मेरा दुख दर्द का भी साथी है। सीधा बोलो, मैं तेरा शागिर्द हूँ। हाँ, मेरे शागिर्द भी है, बाकी अब दूर अंदेशात भी है। क्या सीखता क्या तुमसे ये मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो सीधा बोलो, अखरोट बेचना सीखता है। हाँ, वो भी सीखते हैं। और क्या क्या? ये दस्ती बम बेचना सीखता है, रॉकेट लॉन्चर बेचना सीखता है, ये तोप बेचना सीखता है, क्लाशनकोव बेचना सीखता है। दस्ती बम का मालूम है? इधर चेक। एक ये यूं नहीं होता, यूं होता है। तुम भी बेचते हैं? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਅਸਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। एक दिन इसने पेन खींचा, आगे बंदे नहीं थे, इसने जेब में डाल दिया। नहीं तो फिर क्या बना उस बम का? वो चला ही नहीं, वो नाकिस था, नाकिस। वो चाइना का बम था ना। और उसके ऊपर लाइटें लगी हुई थी। चलने से पहले उसमें से आवाज भी आती थी, चल छैया 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 छठा। अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है वैसे? ये भाई है, भाई है ना हमारा। सगा भाई है? हाँ, जैसे होता है ना दूध शरीक, मैं इसका बरूद शरीक हूँ। क्या? बरूद शरीक। बरूद शरीक भाई। इसका अबा और मेरा कट्ठे बमबारी करता था। किस पे? एक दूसरे पे। एक दूसरे पे बमबारी करते? अफवानियों का तुमको नहीं पता, वो सब कुछ कर लेते हैं। इधर आप खेलते हैं ना फुटबॉल से, वो एटम बम से खेलते हैं। इसके दादा ने एक बार एटम बम से गोल किया। अच्छा। और वो स्टेडियम ही गायब हो गया। और इसका दादा? वो भी वो एटम बम का साला था।
तुम्हारे और भी भाई बहन है? मेरा एक और भाई है, वो बड़ा अमीर आदमी है, उसका अपना होटल है। टैंक पे बिरयानी बेचता है। अच्छा, तुम्हारे पास और क्या क्या है यार? हमारे पास स्त्री भी है, कालीन भी है, इसमें ऐनक भी है, काजू भी है, पिस्ता भी है, और चलगोजा भी है, डिनर सेट भी है। ये उम्र यार की जंबील है। जंबील क्या होते हैं? ठीक है नहीं नहीं ठीक है क्या बताना पड़ेगा ना। यार, अब जंबील में तुम्हें क्या बताऊं? बताओ ना जंबील क्या होते हैं। नहीं यार, मैंने नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? वैसे क्यों नहीं बताना? वो जल्द साहब, मैंने कहा है क्यों ना। नहीं बताएगा तू? ओ यार, मेरी बात तू तो सुनो। बताएगा। वो बैठ जाओ, क्यों मार खाना ही। अच्छा ले लो, हमारे से इतना सफर करके आया। अच्छा यार, चलो 1 किलो दे देना। क्या? कोई इस्त्री दे देना। हमारे पास ग्लोक भी है। क्लॉक कह रहे हो या ग्लॉक कह रहे हो? ग्लोक पस्तान। अच्छा, पिस्तौल। ग्लोक कौन सा है? 17, 26? ये नहीं पता है। ग्लोक, इस पे चेक करके देख लो। तुमको पश्तो आता है? संगे संगे। ਇਹ ਸੰਗੇ ਸੰਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? यार सॉरी खां, ओ भाई निकालो निकालो। हाँ साहब क्या कह रहे हैं? खान, बात सुनो। मैं इसको नहीं छोड़ेगा। बैठ जाओ प्लीज खान। मैं नहीं छोड़ेगा। बैठ जाओ। और वैसे मैं भी उधर पिस्टल को डरने हैं। आपकी रिस्पेक्ट पे बैठे हाँ, हैं। आप प्यारे आदमी हैं, भाई है ना। इसको रख दो, बस पिस्टल को रख दो। ए खां बोरे च रख जेब हम में। तेरे बाप का मुलाजिम ओ भाई, है इन्हें जो कहो तुम्हारा यार, बाप प्लीज। मानेगा। खान साहब चले, आप झोले में रख दे। ये जोला क्या होता है? अरे मैं झोला क्या बताऊं? ओ भाई नो फरंगे आसिया किथे काम होनी है। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਝੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? अच्छा, तुम एक काम करो, हाँ जी, जाके टच करके उसे बताओ कि ये झोला है। मैं ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਡਾ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। किंग कोबरा है उसके हाथ में। ਆ ਬਸ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪਿਟਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਓਏ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਪਿਟ ਜਵੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਜਾ ਕੇ। चले जाओ अपनी सीट पे। खान बैठो, हाँ? बैठो। ये झोला होता है, ये जो तुम्हारा सामान है ना, अच्छा उसको झोला कहते हैं। और उसमें अपने सामान में रखो इसको। ये पहली मर्तबा चले बगैर अंदर जा रहे हैं। इसको डीकॉक करो। वो डी को क्या होता है? ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਡੀਕੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ। तो फिर ऊंचे बोला हमारे सामने। नहीं, इसको झोले में डालो। ये वो डी को क्या होता है? ਡੀਕੌਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਹੁਣ। इसको डीकॉक करो यार। मुझको नहीं करना आता। लाओ मैं कर दूं। पहले ये बता, गन को इस तरह रखते हैं नीचे, अच्छा। किसी की तरफ नहीं करते, और ये अलहदा रखते हैं। अच्छा, जेब में अच्छा। डालो, ये जेब में डालो और वो चोले में डालो। अच्छा इसमें और भी ये चीजें हमारा, इसमें एक बम है, वो कल दी पेन कटी हुई है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀ ਚੌਕ कर दे। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਐਡਰੈਸ देता मेरे टी स्टाल? बैठो और यार। इसको चोले में डालो। रखो। रखो। तो करे यार। अच्छा बस आपकी खान साहब, अब सुलह होगी है इसके साथ, ठीक है? अब कोई बात नहीं करनी है ऐसे। नहीं, ये मैं बात ऐसे बात नहीं करेगा। नहीं। ये हमारा होटल में हमें सलाम करने आएगा। होटल कौन सा? वो सनाई होटल। खान साहब किसी और होटल में मिलने। हम उधर ही ठहरता है। ਓਏ ਖਾਂ ਮੈਂ ਸੁਨਾਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। वो होटल वाला हमारा भाई है, उधर हमें कोई खतरा नहीं है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ? ਖਤਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏ। ਐਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗਾ। आओ जी मामा जी, बिस्मिल्लाह। वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या हाल है? आप ठीक हैं? ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। आप पार्लिमानी टी स्टॉल क्या करने आ गई हैं? ਉਹ ਫਿਆਦੁਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, हाँ जी। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कब दिया था टाइम? 1.5 महीना हो गया। वजीर इत्तलात है ना वो वजीर इत्तलात होते थे इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के मिनिस्टर पंजाब में, अब वो ओए होए वजीर इत्तलात नहीं रहे, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ गए ने? वजीर जेल खाना जात। यार ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। क्या मामला क्या हुआ था, बताएं। असल में ना हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। अच्छा, हमारा एक वन लाइनर है, पीटीआई के लिए बना रहे हैं हम। वन लाइनर। उन्होंने हमें कहा था हमें अकोमोडेट करेंगे। टाइटल क्या है फिल्म का? फिल्म ਦਾ टाइटल है टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। फिर हम वन लाइनर का क्या करें? वो फिरदौस आपा से बात करें ना। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਲਿਆਂ ਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आपको पता है मैंने रात को ख्वाब देखा था। अच्छा, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਲੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? मैंने देखा कि बहुत बड़ा जंगल है अच्छा। और ना मैं वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ, एकदम ना आग लग जाती है पूरे जंगल में, ਇਹ ਹਾਰਸ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। और फिर आप आते हैं, अच्छा फिर आप मुझे बचा लेते हैं। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। अच्छा चले, थैंक यू। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਬ ਵੇਖੋ।
मैंने देखी है आपके बारे में ख्वाब। माशाल्लाह, वो कैसे? हाँ नहीं, वो कैसे? मैंने देखा एक बहुत खबीस सा इंसान जंगल में फिर रहा है और उसके हाथ में बहुत बड़ा बाजा है। अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आज ते नवे नवे मेहमान बुलाए हुए ने तुसी। हाँ जी, काफी मेहमान आए हुए हैं, आज तो काबुल से आए हुए हैं। तुम कोई बादाम मूंगफली लेगा? हाँ जी, लियाओ दे दो। हाँ, लो लो ना, जितना मर्जी लो। ये भी लो, और ये भी लो, ये और ये भी। और इधर है, ये अपना, ये पूरा तुम रखो। चल काकी दा अल्लाह पामान। वो कुछ नहीं कह रहे, खुदा हाफिज कह रहे, लेकिन ठीक है, तुम गाना तो सुनाओ ना। गाना तो हमको 4-5 सुनाओ जितना तुमने सामान लिया। ओ जी, आईना फिल्म दा गाना। मुझे दिल से ना भुलाना। हाँ जी। वाह वाह वाह, आईना के बेहतरीन गानों में से सेकंड बेस्ट। एंड द बेस्ट इज कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ। मैं भी सोचती हूँ क्या? कुछ ना कुछ कहूँ। तो कह देना। फिर मैं सोचती हूँ क्यों ना चुप रहूँ। दा सुना दा। चालू कर। जब से देखा तुझे कुछ न मांगा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया। शुक्र। वाह वाह। सब कुछ मुझे मिल गया, और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ हो। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से वाह वाह वाह। न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा गाना गाया तुमने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो दो दो, ये भी उसको दो। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि मगरमच्छ के जबड़े से पालतू कुत्ता छीनने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल। ये ऐसा जवान मर्द है कि आप हैरान रह जाएंगे, ए मगरमच्छ जिसने उसके जबड़े से कुत्ता निकाला है। खान दिंदा बेचारे ਨੂੰ होरे कितनी भूख लगी होनी। उसका पालतू कुत्ता था और वो बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम कर लोगे? बस तुम तो कर लोगे, तुम तो बल्कि उसे कुत्ता बेच दोगे। ले लो। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। यार ये वॉक कर रहा था नदी के किनारे अपने मालिक के साथ ना, सैर सपाटा कर रहे थे। और 74 साल उसकी उम्र है। मालिक दी के कुत्ते दी? कुत्ता 20 साल से ऊपर बहुत कम जाता है। तो रिचर्ड नामी ये जो बंदा था ना, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 75 साल। वो 74 साल का था, चल फिर रहा था तो एकदम कहता है नदी में से निकला है, उसने एकदम कुत्ते को पकड़ा। ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। वो बड़ी देर चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। ਹਾਏ ਹਾਏ। बिल आखिर वो कहता है मैं खुद फिर इसकी कमर पे सवार हुआ, मैंने इसके सर पे मारा और फिर मैंने दोनों हाथों से उसका जबड़ा खोल, आधा घंटा कहता है मैं तगो दो में रहा हूं। उसने जबड़ा बंद कर लिया था। बाबा भी को तंदुरुस्त सी जी। फिट होगा ना, बात फिटनेस की होती है, एज की नहीं होती। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਲੋਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। लेकिन जो तगड़े बाबे होते हैं ना, कभी उनके साथ तुम जोर आजमाई ना करना। गांव में एक बाबा था तगड़ा, और वहां पे उस दौर में एक गेम हुआ करती थी, कान पकड़ना। आप कान पकड़वाएं
जितने भी जोर से किसी ने पकड़ा यूं करें। हाय अल्लाह। तो एक आदमी था, नौजवान बब्बू जैसा, बड़ा छछोरा, तो एक ही फिक्रा कहता था कि ले फिर ए, तो कान छुड़ा लेता होता था। तो एक बाबा था वहां पे, उसे तंग करता। बाबे ने कहा आ फिर बैठ। पूरा मेला लगा हुआ था। बाबे ने पकड़ा, कहता बाबा फिर ए, कहता नहीं पुत्र ए। यानी कि कान ही हाथ च आ गया। अच्छा जी, तो उसका पेट भी जख्मी हुआ। तो यही मैं पूछने लगी थी कि उसकी जो ग्रेस्प होती है उसमें तो दांत नहीं गड़े होंगे कुछ? दांत वो चबाने के लिए नहीं होते, वो तो निगलता है, स्वॉलो करता है फूड। दांत उसके जबड़े को बैलेंस रखने के लिए होते हैं या शिकार को काबू करने के लिए, वो स्लिप ना हो जाए। हाँ, तो वो जो गैप होता है ना, कुत्ता उसमें था और चिल्ला रहा था, कुत्ता भी चिल्लाया जा रहा था, और वो किसी न किसी तरह घबराया और उसने कुत्ते को छोड़ दिया। वो बाबे ने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुनी होनी, इसकी आंखों में उसने आंखों में मारा होगा, यकीनन मारा होगा। वो सियाने लोग हैं, ऐसे नहीं जबड़े के अंदर आया हुआ शिकार मगरमच्छ छोड़ दे। बाबे ने ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ। मगरमच्छ ने एक बुनियादी गलती की थी। अगर वो उसी वक्त पकड़ा और वापस नदी में ले जाता, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਸਕਦਾ। वो खुद 74 साल का, उसका प्यो 150 साल का होगा। करीम साहब आपने मगरमच्छ देखा है करीब से? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ, अच्छा वो डर गया। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। आइटमों? जिम्बाब्वे में 2018 की बात है, एक हॉस्पिटल के आगे आके बहुत बड़ा क्रोकोडाइल बैठ गया, वो गुजरने नहीं दे रहा था। हॉस्पिटल उधर छुट्टी होगी फिर? नहीं नहीं, उसको फिर मारा उन्होंने, मार दिया? फायर मारा, उसके जबड़ा उसने खोल के यूं बैठा हुआ था। और ये सबसे ज्यादा उसके लिए कमजोर लम्हा होता है, क्योंकि अंदर से ये नाजुक होता है, टूट जाता है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਠਾਰ। वो निक्का सा नहीं होता है, छोटा सा लटकरा होता है। यूविला कहते वो हैं उसको। कां नहीं होता, जो लटक रही होती है वो कंडी होती है, वाह। लेकिन जो कां है उसके पीछे होता है। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ठीक। गुजरात में एक दफा दरिया से निकला मगरमच्छ और किसी के घर आ गया। कौन से गुजरात में? इंडियन गुजरात। तो एक बच्ची 6-7 साल, वो किचन में गई पानी लेने, या उसे बैठा रोटी खा रहा हो, तो किचन में गई है, तो उसने देखा कि मगरमच्छ बैठा हुआ है। वो थे कुर्सी पे बैठा सी, कुर्सी पे नहीं, जमीन पे था। और मगरमच्छ 2 तरह से चलता है, पता है तुम्हें? उन्हें फ्रिज खोल के तो देख रहा है की पिया है। पर एक तो क्रॉल करता है, दूसरा क्रॉल लेग्स के ऊपर और स्लिदर भी करता है। वो तो पानी में करता है। नहीं, खुशकी के ऊपर। खुशकी के है किसी स्लिदर दा बच्चा। तो वो अपनी माँ के पास गई कि जी वहाँ तो मगरमच्छ बैठा है। इस पे फिर बात जो है ना, जो इंटरनेट पे मौजूद है, वो ज़्यादा करीने कयास नहीं है। वो क्या? वो कहते हैं जी उसने महसूस किया कि इसको प्यास लगी हुई है, तो उन्होंने पानी रख दिया, थोड़ी देर बाद पानी पिया और खुद ही चलता हुआ नदी में चला गया। अब जो नदी से आया था, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ। भाई वहाँ क्या खारा पानी था, वो खूब सैर होके बैठा होगा, कुछ ना कुछ उसने वहाँ पे खा लिया होगा ऐसा जो अवेलेबल था। ਇੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਿੰਬੂ ਖਾਣ ਆਇਆ होता कि हजम हो जाए। तुम्हें पता है हजम करने के लिए वो और क्या क्या खाता है? क्या क्या? पलटे खांदा जी, पलटे पलटे खाता है। उसको वो एक जगह बैठ जाता है इस तरह करके, उसको बास्किंग कहते हैं। लेकिन जब खाना खा चुका होता है ना तगड़ा, तो फिर पत्थर खाता है। हाँ, पत्थर अंदर तोड़ फोड़ करते हैं। पत्थर खा के ना फिर ऐसे नहीं करता। अरे गिले तू कर, तू बहुत अच्छा करना। मैं भाजी जो पत्थर खाते मेरे अंदर अरे की सी। तो ये जब भी देखे गए मुंह खोल के बैठे रहते हैं, ये क्या है? नहीं, वो मुंह खोल के यूं बैठा होता है जी। इसको गेपिंग कहते हैं, गेपिंग, जबड़े खोल के बैठना। और अंदर वो चिड़ियां बड़ियां होंगी, छोटियां छोटियां, दंदा चो गोश्त उसके दांत साफ कर रही होती हैं, बारीक चोंच वाली चिड़ियां स्पेशल रखियां उन्हें, तो उसके गोश्त निकाल रही होती हैं, दांत जो ये किसी अच्छे डेंटिस्ट ने उसको मशवरा दिया, फ्लॉस करवा रहा होता है। वो एक तरह का नेचुरल फ्लॉस है। क्या कहने, कुछ मुहावरे हैं जिनमें मगरमच्छ का तज़किरा है। मगरमच्छ के आंसू वो रोने की वजह से नहीं होते, तो उसकी वो ट्रांसपेरेंट लेयर की वो वजह से फ्लूइड है जो निकलता निकलता रहता है। और इसका रोने से कतन कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं ना कि ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, ये ऐसे ही खामखा जो है ना शो कर रहा है जैसे रो रहा है, हालांकि रो नहीं रहा, बस आंसू बहा रहा है, तस्वे बहा रहा है। तस्वे बहाना एक डिफरेंट चीज है। तस्वा पता ना क्या होता है? कि रोज एक नवा लफ्ज किथों काट लिया। तस्वे नहीं सुना कभी? नहीं सुनिया मैं। तस्वा होता है बारिश का बहुत बड़ा वाला कतरा होता है ना, बड़ा कणा,
वडा कना, जिसको हम कहते हैं परकट कना। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ वही परकट नहीं कहते, कोई बड़ा बड़ा परकट है, यानी पर काट देता है। ये तो बड़ा चालाक है। सराइकी में परखंड कहते हैं। परखंड वही मिलता है जो मैंने कहा ना, सराइकी के बहुत करीब है जांगली। फिर दरिया में रहकर मगरमच्छ का बैर, मगरमच्छ के साथ दुश्मनी दरिया में रहकर नहीं हो सकती। मगरमच्छ दरिया में सिर्फ एक क्रीचर से डरता है, ਉਹ ਕੀ ਜੀ? दरियाई घोड़े से, हिप्पोपोटामस। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। So the Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि हवाई फायरिंग और जदीद असलहे की नुमाइश करने पर खातून गिरफ्तार। सर आज सारी न्यूज नाइफ्स और गन्स की हैं, और वो भी खवातीन। ये यहाँ का है जी, मिल्लत पार्क का वाकया है, समनाबाद। तो कोई शादी थी, कोई फेस्टिविटी थी? उसने सिर्फ और सिर्फ वीडियो वायरल करनी थी। अटेंशन सीकिंग बंदे, पता नहीं क्या बीमारी है लाहिक उन्हें। यार इससे क्या होता है? बाजी फड़ी गई? हाँ जी, पकड़ी गई। ना सिर्फ गन बरामद हुई, उससे गोलियां भी बरामद कर। पता नहीं की तकलीफ लोगों ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। इससे ज्यादा घटिया हरकत किसी शादी में हो नहीं सकती। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਚਿੰਗਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਨ। तुम्हें चाकू का शौक, तुम्हें गधे का शौक, तुम्हें घोड़े का शौक, तुम्हें भैंस का शौक, तुम्हें ढोलकी का शौक, बाजे का शौक। हाँ कनिक दिन, हाँ कनिक दिन, हाँ कनिक दिन, हाँ कर देता। ये लाइन निकल जाएगी। नहीं यार निकलेगी। अरे ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਜਾ। हाँ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਰਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਸਫ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਜੁਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤਿਲੀਅਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਠਾ ਠਾ ਮਾਰ ਕੇ पूरा पूरा बैग। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं मारा होगा। नहीं वो मैं मान भी नहीं रहा हूँ कि मैंने मारा है। अच्छा तुम बैग उठाने यहाँ भी बैग उठाते रहे। अरे नाल सी चनाब गार्डन, चनाब नगर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਗੋ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। गो तो नहीं मारी? नहीं गो नहीं मारी सर, नेवर। इंसान दोस्त जान, गो सांप खाती है। हाँ जी हाँ जी। और वो बड़ा आवाज़ आ रहा है, घटोर रही होंगी है जिवें भलवान नूं लागा लगा। और उसका सबसे बड़ा वेपन क्या है भला? ਉਹਦੇ नाखून, उसकी दुम शांटे की तरह मारती है, शांटे की तरह। कुत्ते उस पर अटैक करने की गलती कर बैठते हैं, एक पड़ता है ना जब, कुत्ता फिर क्या करता है? और तो ही को आवाज कट खोते तो लावा। तो आपको पता है आज शो में जागने के लिए रंगीला साहब ने सारा दिन चिड़ी छक्का खेला है। कहाँ खेला? कहाँ? यहाँ बाहर लॉन में। हाँ जी, बाहर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ। रंगीला साहब आप जो मर्जी, जहां मर्जी, जब मर्जी किया करें। मैंने आधा घंटा खेला है चिड़ी छिक्का, तो बहुत अच्छा किया। मेरी कमीज पसीने नाल पिच गई थी। फिर नहाए? आए हाय, नहीं वो इतनी बात नहीं थी। यानी कमीज पसीने से भर गई और फिर कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, कि आप ना ऊपर टॉम के कमरे में नहा लिया करें। और जिस दिन टॉम उतो आ गया ना, He will really kill you। टॉम के कमरे में ना जाना, आप मेरे कमरे में नहा लिया करें। तो जे उतो ये आ गया ना उस दिन, he will also kill you। नहीं नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ आप एक्सरसाइज जरूर किया करें। आप बहुत अच्छा करते हैं एक्सरसाइज, बिल्कुल तालीम की तरह, जहां मौका, जब मौका मिले। मैंने तो अपनी गाड़ी में बैट और हॉकी, गेंद, विकेटें, चिड़ी छिक्का रखा हुआ है। सारा गड्डी सियालकोट दी है, तू सारा कुछ रखे। अच्छा आज आपकी गाड़ी अंदर क्यों खड़ी थी? ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। खुद ही आ जाती। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਮੀ ਸਹਿਮੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਝੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। सर वैसे इनकी बात पे मैं एक ऐड करना चाहूँगी, बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फेंट हो जाए फौरी तौर पे तो लोग उनके हाथ पाँव जो हैं वो चसना शुरू कर देते हैं। चसना नहीं होता, वो उसको चसना कहते हैं। चस नहीं, चस इज अ डिफरेंट वर्ड। चस, चस मींस मजा। वो है ना, रोलते गए हैं और चस बड़ी। चस बड़ी।
ये चस है झस जी, झस भी नहीं है, जैस भी नहीं है, ये चस भी नहीं है, ये चस है। ये ही इज राइट, चस। तो चसना नहीं चाहिए। रब नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपकी जो लेटरल पेरिफ्रीज की सर्कुलेशन होती है वो बढ़ जाती है। उस वक्त हमें ब्रेन को सप्लाई पहुंचानी होती सर को जमीन के साथ लगा दें, है, पाँव ऊपर कर दें ताकि ब्रेन को सप्लाई ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਭੌਂਕ ਵੀ हाँ जी वाह। खतरनाक ये लग- थैलो तैयार हो रहे हैं। बब्बू सोच भी लें आप ओथेलो की क्या है। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ। यार इनकी गल ते गौर करो जरा। हाय वो तैयार बैठे। ਓਏ ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਭੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ। यार क्या बेतुकी फजूल गुफ्तगू हो रही है। ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? हाँ रखिए, ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖੀ ਜੀ? हायाबूसा। हाँ खुश हो आप? ਓਏ ਤੇਰਾ ਹਾਇਆਬੂਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਇਆ ਤਮੂਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ। दबूसा क्या होता है? दमूसा नहीं, दमूसा होता है जिसे यूं करके कुटते हैं ना सड़क को, डुम डुम, उसको दमूसा कहते हैं। मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हैं, जो मैनुअल कॉम्पैक्टर होता है उसे दमूसा कहते हैं, दुर्मट भी कहते हैं। ਡਾਕਟਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੋਗਤ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਚ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।